राम खिलाड़ी और आपका मेरे YouTube चैनल पर राम खिलाड़ी स्टडी 09 पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम कूलाम का नियम लेकर आए हैं और मैंने पहले ही लिख कर रख लिया है कूलाम का नियम क्या होता है, क्योंकि अगर मैं वीडियो में लिखता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो आपका भी टाइम ख़राब होता, इसलिए मैंने पहले ही से लिख कर रख लिया। तो मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से बताऊंगा कि कूलाम का नियम क्या होता। तो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण बल। यहाँ पर दोस्तों सॉरी, यहाँ पर मुझे बल भूल गया। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप ये देखिएगा डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखिए ये हो गया हमारा डायग्राम। दो स्तर बिंदु हैं, तो कौन कौन से दो स्तर बिंदु हो सकते हैं, हम मान लेते हैं एक को थीटा 1 थीटा 2। ऐसे कह रहा है दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी कि F फोर्स, जो बल होगा वो F ही तो होगा। आकर्षण बल और देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी यानी कि R, ये क्या है हमारी R। इसे हमने थीटा, क्योंकि मैंने डायग्राम जो लाइन बोल रही है उसी के हिसाब से इसमें वो कह रहा है कि दो स्तर बिंदु आवेश हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्तर बिंदु आवेश जिसे हमने थीटा 1 नाम दिया और एक को थीटा 2 दे दिया नाम। उसके बाद वो बोल रहा उनके बीच लगने वाला बल जो बल है उसे F, उनके बीच की दूरी R, ठीक है। तो आपको बताऊंगा। तो देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि कूलाम का नियम आगे क्या होगा, इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए F को मैं इधर ले लेता हूँ, F को इधर ले लिया, ये समान अनुपाती का चिन्ह है। तो थीटा 1 और थीटा 2, इसको हमने इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है, F बराबर F समानुपाती थीटा 1 थीटा 2, इसको समीकरण 1 मान लिया। आप देखिए और F समानुपाती 1। अब आप कहोगे कि 1 कहाँ से आया, तो 1 मैंने उनके बीच की जो दूरी है वो 1 ले ली, तो ये क्या हो जाएगा। सपोज करिए मैंने ये जो 1 है इसको मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 F समानुपाती 1/R हो जाएगा। दो स्तर बिंदु आवेश R, इसके अपोन 1/R²। अब इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ये एक समीकरण हमारा 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ देता हूँ, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा F समानुपाती थीटा, F समानुपाती थीटा 1 थीटा 2 अपोन में R², ये हमारे लिए प्राप्त होगा। अगर अभी आप ही सोचिए, अगर मैं समीकरण 1 है ये, ठीक है, इसको और इसको जोड़ूंगा तो F समानुपाती थीटा 1 थीटा 2 पहला मैंने ले लिया,
थीटा 1 थीटा 2 अपॉन जब जोड़ा तो थीटा 1 और थीटा 2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एफ बराबर के थीटा 1 थीटा 2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा हमारी। अब आप कहोगे कि के क्या, तो के भैया एक नियतांक है। के क्या नियतांक है, ये नियतांक है। के एक नियतांक है। के का मान, अब के की कुछ वैल्यू भी होती होगी क्योंकि न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ के की वैल्यू तो अवश्य होती होगी। तो के की हम वैल्यू आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है। तो के की वैल्यू होती है के बराबर 9 इंटू 10 की पावर में 9। ये क्या होता है, कूलाम न्यूटन होती है। न्यूटन मीटर के की वैल्यू बस। अब निर्वात और वायु के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही रखेंगे। मैंने इसे कूलाम के नियम को सॉल्व किया और आगे की वीडियो जो आएगी उसमें मैं निर्वात और वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु के बारे में मतलब कूलाम का नियम उस पर क्या लागू है, तो उस पर कुछ शॉर्ट बता देता हूँ आपको। निर्वात और वायु में क्या होगा, तो निर्वात और वायु में होगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये निर्वात और वायु में होगा, मगर इसकी के का मान और पाई का मान, एप्सिलॉन का मान, इन सब चीज़ों का मान हमें निकालना होगा। तो वो अगली वीडियो में मैं निकालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। क्योंकि दोस्तों नया चैनल खोला है तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और इसी तरह की वीडियो में इंटर से रिलेटेड वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। तो और भी जैसे कि IUPAC नामकरण है, और जो फर्स्ट ईयर और इंटर मैथ भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। बस इसे थोड़ा सा प्यार देना। एक बार आप कहो तो आपके समझ में आई होगी। आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसे दोबारा से फिर से रिपीट कराऊंगा और अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।